खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भूमि पूजन से पहले अयोध्या राममय हो गई है। इस क्षण का गवाह हर कोई बनना चाहता है। राम की पौड़ी पर हमारे संवाददाता शंकर दत्त पंत ने कवियों और साधुओं की भावनाएं जानी है। सुनिए। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर। 5 तारीख को भूमि पूजन है और भूमि पूजन से पहले अयोध्या जगमगा गई है, राममय हो गई है। सभी राम भक्त अयोध्या में इस वक्त 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 5 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं, भूमि पूजन में शामिल होंगे और इस क्षण का गवाह हर कोई बनना चाहता है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ शख्स हो। हर कोई चाहता है क्योंकि बरसों बाद ऐसा ये पल, जिस पल का इंतजार पूरे देश को, खासतौर पर अयोध्या के लोगों का था। तो आज राम की पैड़ी पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ आज कवि भी होंगे, मेरे साथ साधु संत भी होंगे, मेरे साथ वो लोग भी होंगे जिन लोगों ने राम मंदिर के आंदोलन के उस दौर को देखा और आज उनके लिए ये कितनी बड़ी घड़ी आ गई है, इतना लंबा इंतजार उनका खत्म हो गया है। कवि कविता के माध्यम से अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करेंगे और जो स्वामी जी मेरे साथ हैं, साधु संत हैं, वो उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा वो राम मंदिर का आंदोलन था और उसके बाद आज ये घड़ी आई है सालों बाद, तो कितनी खुशी उनके मन में है। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं मेरे साथ कौन कौन है। अनुजेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ कवि हैं, स्वागत है अनुजेंद्र जी आपका। अशोक जी कवि हैं, अशोक जी आपका भी स्वागत है। राम बाबू बेबस कवि हैं, राम बाबू जी आपका भी स्वागत है। राघवेश दास स्वामी जी हैं, कवि भी हैं। आज हम स्वामी जी से बहुत कुछ सुनेंगे, कविता भी सुनेंगे। सबसे पहले स्वामी जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं आज के इस कवि सम्मेलन की, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत खास है आज। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 2 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में कविता के माध्यम से आप समर्पित करें। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा राम मंदिर के उस आंदोलन के दौर की बात और आज का ये दौर कितना डिफरेंस हो गया है, कितना आप देखते हैं उसमें बदलाव आया है, और इस घड़ी के बारे में भी आपसे जानूंगा। लेकिन सबसे पहले 2 पंक्तियां मैं चाहूंगा कि कविता के माध्यम से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर भव्यतम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है और मैं राम जन्मभूमि के जो मंदिर निर्माण का संघर्ष था उस समय की दौर की बात बताना चाहूँगा कि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, अरि का संहार करना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई थी जब राख सर्वलंका, तो अब राम जन्मभू को क्या सोच क्या शंका। हो राम का मुखातिब और भारती भी हो, संभव नहीं कभी भी कह दो बजा के डंका। भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपने तो बहुत उस यादों को ताजा कर दिया। आज थोड़ा सा राम मंदिर के आंदोलन के उस दौर को भी याद कराइए हमारे दर्शकों को। 92 का वो दौर था, उस दौर में इस दौर में कितनी बदल गई है सियासत, और वहां से यहाँ तक आने में एक लंबा वक्त लगा है, लंबा इंतजार था, वो पूरा भी होने जा रहा 5 तारीख को। देखिए, जो आपने उस दौर की 92 की बात की, उस समय जो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लोगों ने अपने प्राण की आहुतियां दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, मैं उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा कि व्यर्थ नहीं है मिट्टी का तप, व्यर्थ नहीं बलिदान हमारा, व्यर्थ नहीं वो गीले आंचल, व्यर्थ नहीं वो आंसू धारा। बीच समंदर एक दिवस अब स्वयं मिलने आया है किनारा। निज पग निज गति पग बन जाए तो मंजिल कौन कठिन है। जब हमारे देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल नाविक के हाथ में है, तो ये मंदिर की जो डूबती हुई नैया थी, जो कभी कल्पना नहीं किया था, इस देश के लोगों ने सपना नहीं देखा था, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और हम मंदिर निर्माण के ओर अग्रसर हो रहे हैं। संघर्ष की बात मैं बताऊंगा, जब हाई कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने राम जन्मभूमि का 3 जगह बंटवारे की बात की, उस समय मैंने देश के लोगों से कहा था कि कोई भी सपना ना देखे, प्रभु श्री राम की धरा बांट ली जाएगी। जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। हम सहते सहते सहने की हर सीमा पार उतर आए, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि जिनको भी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से प्यार नहीं होगा, जिनको भी
प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से प्यार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बहुत शानदार आपने कविता के माध्यम से ये बात अपनी जाहिर की। तो अशोक जी मेरे साथ मौजूद हैं, कवि हैं, कई मंचों से उन्होंने कविताएं की हैं, लेकिन आज राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। विहंगम दृश्य है, अद्भुत नजारा है, संयोग बड़ा है। अशोक जी आज दो पंक्तियां समर्पित भगवान राम के चरण। अयोध्या राम में हो रही है, दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि विश्व वंदित सुपूजित श्री राम हैं, विश्व वंदित सुपूजित श्री राम हैं, जानकी आदि शक्ति बसी वाम हैं, का राम के बिन अयोध्या अयोध्या नहीं, राम के बिन अयोध्या अयोध्या नहीं, कामनाओं सहित पूर्ण निष्काम है। तो श्रेष्ठ भक्ति सदाचार ज्ञान वो विराग ध्यान, प्राप्ति हेतु तुलसी विचार राम नाम है। नर नारी बाल वृद्ध युवा सबको समान, उपयोग साधना का सार राम नाम है। सर्वोपरि सगुण सकार सरकार की, रहस्य अनुभूति का आधार राम नाम है। और प्रेम का प्रधान तत्व बोधक गुणों प्रभाव, बाबा के बगीचे की बहार राम नाम है। बहुत अच्छा, मैं आऊंगा राम बाबू जी, अशोक जी आपके पास। राम बाबू जी भी मेरे साथ हैं। राम बाबू जी, इस क्षण बहुत लंबा है, इंतजार बहुत लंबा था और खुशी भी मुझे लगता है कि इतनी ही बड़ी और इतनी दुगनी होनी चाहिए। एक कवि क्या सोचता है इस खुशी के मौके पर? भगवान राम की पावन धरा को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां इस पावन भूमि को समर्पित कर रहा हूं कि इस धरा का कण कण पूजित, इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम हैं। इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम हैं। और धन्य धन्य है सरयू मैया, धन्य अयोध्या धाम है। धन्य धन्य है सरयू मैया, धन्य अयोध्या धाम है। और भक्ति भाव से सजी अयोध्या, भक्ति भाव से सजी अयोध्या, लगती स्वर्ग से न्यारी है। भक्ति भाव से सजी अयोध्या, लगती स्वर्ग से न्यारी है। और खत्म हुआ वनवास राम का, मंदिर की तैयारी है। खत्म हुआ वनवास राम का, मंदिर की तैयारी है। राम यही आज अयोध्या में गूंज रहा है। अनुजेंद्र जी, एक कवि क्या सोच रहा है? बरसों का इंतजार था, अब खत्म हो गया है। किस तरह से भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं इस बार? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बहुत जब छोटे थे, नवांकुर हुआ करते थे, तब सुनते आए थे, इधरों देखा उधरों देखा, सब कुछ देखा जम्बू माँ, और जाए के देखा अयोध्या महाराम बैठे तंबू माँ। हमारे सारे कवि गण इसको कहा करते थे, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं रही, चीजें बदल रही हैं। हमने भी कवि लिख दिया था, सिया राम गयो जब कानन को, तब माते कौशल्या गई मुरझाई। परमादरणीय गुरु जी के सानिध्य में, अशोक टाटम्बई दादा के सानिध्य में, सिया राम गयो जब कानन को, तब माते कौशल्या गई मुरझाई। अहो गरीब तो ठीक रहाई, राज हमें नहीं देते सुहाई। और सारी अयोध्या धीर लगे, बिनु राम के राजा ने प्राणे गंवाई। दिलदार बिना है दिल की व्यथा, दिल फाटी गयो पे दरार न आई। दिलदार बिना, वो कष्ट था लेकिन फिर भी वो अव्यक्त नहीं किया जा सकता था। राम जी अपने आदर्शों पर चले और उनका अनुकरण करने के लिए, चूंकि जन्मभूमि भी है हम लोगों की, कर्मभूमि भी यही रही है, दादा लोग उंगली पकड़ करके चलाना सिखाए हैं, तो उसी के क्रम में जो अभी अभी मैंने खड़े होकर के लिखा है, ये सदियों से मेरी जो प्यारी अयोध्या है, सदियों से मेरी जो प्यारी अयोध्या है, क्यारी व न्यारी दुलारी अयोध्या है। सदियों से मेरी जो प्यारी अयोध्या है, क्यारी व न्यारी दुलारी अयोध्या। और राम का नाम है व्यापक काम है,
रामो का नामो है व्यापक काम है, चहु और करत किलेकारी अयोध्या, चहु और करत किलेकारी अयोध्या। अब कर्म रुकेगा यहीं पर नहीं, कर्म रुकेगा यहीं पर नहीं, मर्म नब्बे व भव्य जारी अयोध्या, मर्म नब्बे व भव्य है जारी अयोध्या। इसी शब्दों के साथ हम लोग खुशी का इजहार इस राम की पौड़ी पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सानिध्य में कर रहे हैं। यही खुशी है, यही उमंग है, यही उत्साह है और यही उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि बरसों का इंतजार था। एक कवि क्या सोचता है, उसकी कल्पना क्या हो सकती है, ये कविता के माध्यम से कवियों ने भगवान श्री राम के चरणों में अपनी जो भावना है उसको व्यक्त किया है।